तो एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के दो दो पार्ट यहाँ पे अपन ने नोट किए हैं। एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। ठीक है, जो तीसरा पार्ट जो है उसमें इंटीग्रेशन आता है, इसलिए अभी उस पार्ट को इंक्लूड नहीं किया है ना। इंटीग्रेशन एक बार कवर कर लेंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेंगे, थर्ड पार्ट भी देख लेंगे उसको वहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो यहाँ पे नोटेड हैं। आप चाहे तो क्वेश्चन को आप नोट कर लें, फिर अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि है ना अब ये जो सेकंड पार्ट है इसको मैं मिटा दूंगा, है ना, आपने कुछ जगह चाहिए होगी। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट जो है मैं मिटा देता हूँ और फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। कंसिडर द फंक्शन, है ना, ऑल रियल से ऑल रियल पे डिफाइंड है फंक्शन, और इस तरह से डिफाइंड है ए की वैल्यूज जो है वो 0 से 2 के बीच में ही है। ठीक, और इसमें से अपने को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ऑप्शंस को आप देखें, इसमें एफ डैश और एफ डबल डैश, है ना, इन दोनों एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों को निकाल लेते हैं अपन, है ना, उसकी जरूरत तो पड़ेगी। तो एफ डैश एक्स सीधा डिफरेंशियली लिख रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, 2x माइनस ए इंटू डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 2x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1, ये हो गया अपॉन ये इसका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना, तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है 2a एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, ये आ जाता है। तो इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, है ना, थोड़ी जगह बन जाएगी। तो एफ डैश एक्स हो गया, एफ डबल डैश एक्स, है ना, ये निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a इसको बाहर रख लेते हैं, फिर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ना, ये हो जाएगा। 2a जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर ही है, ये पूरे स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर है, और अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 4। ठीक, अच्छा, अब अपने को है ना एफ डैश 1 की जरूरत पड़ेगी, एफ डैश माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी, है ना, और एफ डबल डैश 1 और एफ डबल डैश माइनस 1 की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं अपन। तो अब आप देखें, एफ डैश एक्स ये है, तो एफ डैश 1 डालें चाहे माइनस 1 डालें, है ना, ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो एफ डैश 1 ये एफ डैश माइनस 1 के बराबर है, तो ये तो जीरो ही हो गया। ठीक है, और इसके जीरो होने से ये जो सी और डी वाले ऑप्शन है ये तो रूल आउट ही हो गए। ठीक है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन जो है तो जीरो हो जाएंगे, है ना, ये नहीं आएगा। अब एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। अच्छा, इसको हमने और सिंप्लीफाई नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि हम, है ना, आप देखें इसमें ये आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जब हम एफ डबल डैश 1 निकालेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो एफ डबल डैश 1 निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा,
है ना, ये तो पूरा 0 हो गया इसके कारण, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के कारण। अब x इज इक्वल टू 1 डाल रहे हैं अपन, तो 2a इंटू 2 a प्लस 2, ठीक है, और ये a प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन नीचे a प्लस 2 रेज टू पावर 4। तो ये क्या आ गया, 4a अपॉन 2 प्लस a का स्क्वायर, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, इससे यहाँ स्क्वायर रह गया। इसी तरह से आप एफ डबल डैश माइनस 1 निकाल सकते हैं, है ना, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाता है -4a अपॉन 2 प्लस a का स्क्वायर, ठीक। तो ये एफ डबल डैश -1 और 1, है ना, इसको अपन नोट कर लेते हैं, बाकी मैं हटा देता हूँ, है ना, जगह बनाते हैं। तो अब ए और बी ऑप्शन अपन चेक कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन ए आप देखें, है ना, 2 प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश 1, तो है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसको मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस 2 होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, अपने पास में केवल 4a बच गया, ठीक है, प्लस, अरे यार, अच्छा, अब अपन, है ना, ए और बी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो आप देखें ऑप्शन ए में, है ना, 2 प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में केवल 4a बच गया, ठीक है, प्लस 2 माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश -1, इसमें भी डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास में क्या बच जाएगा, केवल -4a बच जाएगा, और ये किसके बराबर, ये 0 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है, है ना। बी पे आप ट्राई करेंगे तो ऑब्वियसली, है ना, वो 0 के बराबर नहीं आता है, तो बी करेक्ट नहीं है ना, तो ऑप्शन ए। फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर आ गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, है ना। एफ एक्स का नेचर बेसिकली अपने को पता करना है, -1 से 1 के बीच में। ये जो इन्फॉर्मेशन अभी अपन ने निकाली है, इसके बेसिस पे इसका रफ ग्राफ बनाते हैं। अब आप देखें, है ना, पहले तो f'1 और f'-1 पे 0 है, ये अपने क्रिटिकल पॉइंट है ना, -1 ये और सपोज +1 ये, यहाँ पे तो ग्राफ का स्लोप 0 है। अब किसी एक पे मैक्सिमा है, दूसरे पे मिनिमा होगा, इस टाइप से। तो f'1, है ना, ये एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, स्क्वायर टर्म है, द न्यूमरेटर जो है 4a है, और a हमको दे रखा है पॉजिटिव ही है हर हाल में, ठीक है, 0 से 2 के बीच में। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 पे अपने पास में क्या आ गया, f'1 पॉजिटिव है, तो ये मिनिमा आ गया, ठीक है, और f'-1, है ना, ये नेगेटिव टर्म है, दिख रहा है, तो नेगेटिव है, तो f-1 पे मैक्सिमा है। तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का है ना, इधर मैक्सिमा इधर मिनिमा, इस टाइप से ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ है ये, ठीक है, ये 1 और ये -1। अब देख लेते हैं,
तो क्या दे रखा है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 एंड हैज अ लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो यही करेक्ट है, ये करेक्ट है ना, 1 पे मिनिमा और इस तरह से डिक्रीज कर रहा है ना। बाकी आप चेक कर लें, बाकी तो गलत ही है ना। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन, ये इंक्रीज तो कर ही नहीं रहा, डिक्रीज कर रहा है। और फिर लास्ट में डी क्या है, डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1 बट हैज नीदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम ना, ऐसा नहीं है। मतलब ये 1 जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है, बजाता कर्व जो है वो चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव है ये। ठीक है, तो ये पार्ट, ये आपका आंसर